गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से आज का एनालाइज लेके आ रही हूँ कि कैसा मार्केट रहेगा और क्या इसका व्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कल निफ्टी में फिर से बहुत अच्छा अप ट्रेंड पे क्लोजिंग हुआ है और कैंडल भी बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी मार्क कर दिया था कि इसका 24,813 का एक सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 24,755 का है। तो आप देख सकते हैं ये सब सपोर्ट ब्रेक करके डाउन से ओपन हुआ था, बट ये बहुत अच्छे से अप ट्रेंड में जाके इसने 24,946 पे क्लोजिंग दिया है। अब इसका फर्स्ट सपोर्ट इसका यहाँ पे बनता है, फर्स्ट सपोर्ट इसका बनता है ये प्लेस में इसका फर्स्ट सपोर्ट बनता है ये वाले प्लेस में, जो कि है 24,900 के पास, या फिर आप समझ लीजिए 24,857 के पास इसकी फर्स्ट सपोर्ट बनती है। सेकंड सपोर्ट सेम वही 24,830, जो कि मुझे देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी जो कि फ्यूचर है, निफ्टी फ्यूचर है, उस पर 13 या समथिंग 20-24 रुपये का, 24-30 रुपये का डाउन साइड देखने को मिल रहा है, जो कि डाउ जोन भी 124 या 130 डाउन है। तो अगर डाउन है तो ऑब्वियसली अगर पूरे दिन में अगर डाउन चला जाएगा, देन इंडियन मार्केट भी फिर ये अकॉर्डिंग टू डैट सब सपोर्ट ब्रेक करके डाउन चले जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि डाउ जोन कितना सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू डैट आज मार्केट पूरा फ्लैट ओपन हो सकता है, क्योंकि इसका 30 पॉइंट्स या समथिंग डाउन है, गिफ्ट निफ्टी का डाउन ओपन हो रहा है। तो हमारा अगर फर्स्ट सपोर्ट है 24,900 का या 24,855 का, इस तरह का सपोर्ट मुझे दिख रहा है। देन मैं ये एनालाइज कर सकती हूँ कि ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी अगर डाउ जोन रिकवर हुआ तो इंडियन मार्केट भी अपसाइड रिकवर होकर 25,056 इस तरह के अपसाइड में जाने की उम्मीद है। और अगर ये डाउन साइड ही जाता है 24,900 के बिलो ही वहीं सस्टेन करता है, देन ये अगेन 24,800 का जोन आप देख सकते हैं, वो ब्रेक हुआ तो 24,755 का देख सकते हैं डाउन साइड में। तो इस तरह के जोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन इंट्राडे। ओके, आप वन डे पे जो भी चीज़ मैंने मार्क किया आप उसको 1 आवर में जाके आप देख के आप अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड को, मैंने क्या बताया 25,000 का भी आपको जोन देखने को मिल सकता है अप साइड में, या फिर डाउन साइड, या फिर 25,056 का भी देखने को मिल सकता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड में मैंने आपको एक क्या सपोर्ट बोला 24,900 का, 24,855 का सपोर्ट, इस तरह से मैंने डाउन साइड का बताया। और आप देख सकते हैं कल के डेट में इतने डाउन से ओपन तो हुआ था, लेकिन ये कितना अच्छा अप ट्रेंड लेकर अप साइड गया है। चलिए हम देख लेते हैं, अगर इसको 30 मिनट्स में भी देखते हैं तो 30 मिनट्स में भी आपको देखने को मिल सकता है कि एटलीस्ट डाउन साइड जाने के लिए उसको सस्टेन करना होगा 24,800 का, 24,755 का, इस तरह का डाउन साइड में सस्टेन होना होगा। देन हम डाउन साइड 24,900 इस तरह का सस्टेन करना होगा डाउन साइड में, देन हम इसको डाउन साइड बोलेंगे। अदरवाइज़ अगर वो 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर ये फिर से अप ट्रेंड ले लिया, डाउन जाते जाते अप ट्रेंड ले रहा है, दैट मीन्स वो फेक ब्रेक डाउन हो रहा, फेक ब्रेक डाउन हो रहा है। और वहाँ पे ट्रैप नहीं होना है कि पी ले लिए, सी ले लिया, आप उसको पहले प्रॉपरली जज कीजिए कि कहाँ पे कैसा हो रहा है। मैंने तो आपको लेवल्स दे दिया, 24,900 के नीचे जा रहा है तो 24,800 का नेक्स्ट लेवल दिखने को मिलेगा, वो नीचे गया 24,755 का नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा डाउन साइड में। तो अकॉर्डिंग टू डैट आप मार्क करने के बाद 30 मिनट्स में आइए, 15 मिनट्स में आइए, आप देखिए कि 900 के बिलो वो कितने टाइम फ्रेम तक सस्टेन करता है, 30 टाइम फ्रेम तक सस्टेन करता है, 15 टाइम फ्रेम पर सस्टेन करता है, एटलीस्ट उसको सस्टेन होना होगा 30 मिनट्स तक समथिंग। देन वो आपको पी साइड में बैठना है, पहले टाइम दीजिए, सस्टेन होने दीजिए, तुरंत कूदिए मत ट्रेड के लिए, ट्रेड बनने तो दीजिए, सस्टेन होने तो दीजिए डाउन साइड में, तब हमें डाउन में जाना, अप में सस्टेन होने तो दीजिए, देन हमें अप में जाना है। तो ये सब ट्रेड लेने के लॉजिक्स हैं। तो जो कि निफ्टी मुझे अप ट्रेंड में दिख रहा है, जब तक ये डाउन ट्रेंड में सस्टेन नहीं होता है
तब तक हम इसको डाउन में नहीं बोलेंगे। भले ही ये 24,480 से अप ट्रेंड लिया है, 2 दिन में इसने इतना कवर कर लिया है। अब अगर आज के डेट में ये 24,800 के अबव अगर रहता है, 24,900 24,800 के अबव रहता है, देन आप इसको कमिंग सून में 25,056 25,075 अप ट्रेंड में इस तरह के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। जी हाँ, बैंक निफ्टी का मैंने जैसे बोला था कि वो इस ट्रेंड में डाउन साइड आएगा कि अप साइड आएगा, वो देखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वो 56,000 के पास एक रेजिस्टेंस है, 56,000 के पास से ही वो अपना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि आपको इस प्लेस में देखने को मिलेगा, ये वाले पार्ट पे एक 56,011 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि कल उसके नीचे से इसने टच करके निकला है। कहाँ से ये टच करके निकला है? ऑलमोस्ट ये टच किया है 56,000, बट ये 56,011 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। वो अगर प्रॉपरली वहाँ पे अगर सस्टेन करता है, देन नेक्स्ट लेवल 56,115 उसके अबव तो आपको लेवल्स देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मे बी ये वहाँ पे टच करके ये डाउन साइड भी आ सकता है। बट दो कैंड आपको दिख रहा होगा ट्रेंड डाउन का ही, मतलब ये जो ऑरेंज लाइन है, ये ऑरेंज लाइन के ऊपर ये चैनल है, ये चैनल जब तक ब्रेक करके अपसाइड नहीं जाता है तब तक ये बस इसी प्लेस में इस तरह से गेम खेल सकता है, इस तरह से गेम खेल सकता है। इसको ये चैनल ब्रेक करके अप निकलना है फॉर मोर अपसाइड, उसको ये अप निकलना है फॉर मोर अपसाइड। अदरवाइज़ इसी चैनल पे ये रेजिस्टेंस फेस करके अप डाउन होगा। नेक्स्ट इसका सपोर्ट यहाँ पे है, एक सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है 55,731। तो इसका जोन ऐसा हो सकता है 55,731 टू 56,011, ये जोन होना चाहिए। ये दोनों जोन में जिधर ब्रेक करे उधर आप स्टैंड हो सकते हो। जैसे कि अगर 56,011 को ब्रेक करता है प्रॉपरली, देन आप अपसाइड के लिए बाइंग के लिए बैठिए। अगर 56,731 को ब्रेक करता है और वहाँ पे सस्टेन करता है 1-2 दिन, तो वहाँ पे डाउन साइड के लिए आप बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ ये जोन को ड्रॉ करके आप यहाँ पे ये जोन को ड्रॉ करने के बाद 30 मिनट्स में जाने के बाद, वो जोन को ड्रॉ करने के बाद 30 मिनट्स में आएंगे। 30 मिनट्स में जाने के बाद 55,000 जो पर्पल कलर से ड्रॉ है, 55,731 के नीचे अगर जाता है तो नेक्स्ट लेवल 55,630 का है। अप साइड में आपको देखने को मिल रहा है 56,011 का एक रेजिस्टेंस है, उसके अबव उसका रेजिस्टेंस है 56,115। 30 मिनट्स में 15 मिनट्स में आपको ये जोन्स लेबल्स आप ड्रॉ कर लिए। ये लेबल्स मैंने ग्रीन और पर्पल पर ग्रीन और ब्लैक में लेबल्स ड्रॉ है, और उस ड्राइंग को आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लाइक 30 मिनट्स 15 मिनट्स में आप देखोगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि ब्रेकआउट हो गया है। जैसे 55,731 के पास कैंडल ब्रेकआउट दिया, वहाँ पे हम सी के लिए बैठते हैं। या फिर 56,000 के पास से एक रिजेक्शन आया है, वहाँ पी के लिए बैठते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप मार्क कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे एग्जीक्यूट कीजिए अपना ट्रेड को और समझिए। तो मैं इसमें भी बुलिश हूँ, बट तब तक मैं बुलिश हूँ, प्रॉपर बुलिश मैं 56,000 के अबव ही होंगी। अदरवाइज़ इसका जोन मैंने बता दिया है, वो जोन के अकॉर्डिंग ही वो ट्रेड कर रहा है और ट्रेड बन भी रहा है उसका। और लेवल्स भी मैंने आपको बता रखा है। ट्रेंड इसका डाउन साइड का ही है, ये जो ऑरेंज लाइन मैंने दिया वो ट्रेंड ही है, वो इसी तरह से काफ़ी टाइम से इसी तरह से ही जा रहा है। तो ट्रेंड इसका डाउन साइड ही है, बट
ये इंडिविजुअल कैंडल्स बना के वो अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। 56,000 के अबव में ये और अपसाइड जा सकता है, लाइक 56,115, 56,672, इस तरह का अपसाइड हम देख सकते हैं। अदरवाइज 55,731 के बिलो में 1-2 दिन सस्टेन कर गया, देन अगेन डाउन साइड है। जैसे कि आप 55,200 का जोन देख रहे हैं, वहाँ से डायरेक्ट वो एक दिन का ही था, नेक्स्ट डे वो फिर से बुलिश होके अपसाइड में चला गया। वो अगर वहाँ पे 1-2 दिन सस्टेन करता है, देन हम उसको डाउन साइड बोलते हैं। तो मैं इसमें भी बुलिश हूँ। चलिए मैं क्रूड को देख लेती हूँ। एग्जैक्टली मैंने क्रूड का लेबल भी दिया था, मैंने क्रूड का आपको लेबल भी दिया था कल कि 6,494 टू 6,144, ये ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं। और आपको जिनको पता नहीं है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख के इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। मैंने लेबल्स आपको क्या दिया था, 6,494 टू 6,144 लेबल्स दिया था। कल के डेट में मैंने लेवल आपको दिया था और आप देख सकते हैं मेरा लेवल प्रॉपरली टच हुआ है। 6,144 का ही लेवल उधर टच भी हुआ, उससे डाउनफॉल भी आया, 6,979 भी टच हुआ है, बट इसकी क्लोजिंग 6,144 के अबव हुई है। तो जो मैं जोन्स देती हूँ वो जोन्स को आप ड्रॉ करके लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, 1 डे का टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी उस पर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जोन बन रहा है, अब यहाँ पे ये जोन बन रहा है, अगर ये 6,144 के नीचे में ट्रेड कर रहा है, देन ये अगेन 5,950 5,970 का जोन आपको देखने को मिल सकता है। 6,144 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो, और अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो देन आपको अगेन 6,300 6,400 इस तरह के जोन्स देखने को मिल सकता है। बट ये काफ़ी अपसाइड आया है तो थोड़ा ये तो पक्का रेस्ट लेगा, और अगर इसको अपसाइड जाना है तो ये इसी प्लेस में कंसोलिडेट होके ये अपसाइड निकलेगा। ओके, और अगर इसको डाउन साइड जाना है तो ये अपना ट्रेड को चेंज करेगा। तो अभी यहाँ पे मेरा कंसर्न है कि ये और ये इसके अबव में बाइंग जाएगा, इसके बिलो में सेलिंग जाएगा। तो अभी ये जोन थोड़ा इम्पॉर्टेंट जोन है। ये जो 2 कैंडल है, ये दोनों कैंडल का जो जोन है, ये दोनों कैंडल का जोन थोड़ा इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है। बट अभी भी मैं क्रूड में बुलिश हूँ। क्रूड में बुलिश होने के कारण भी है, वो जो उधर फाइटिंग जो चल रहा है उसका ही रेट है कि यहाँ पे थोड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है, इसीलिए ये इतना अप ट्रेंड जा रहा है। अदरवाइज़ वंस वहाँ पे इफ़ेक्ट ख़त्म होगा, ये थोड़ा डाउन ट्रेंड तो आएगा ही आएगा, बिकॉज कंटिन्यू वन साइडेड इतना लॉन्ग 1300 पॉइंट्स वन साइडेड नहीं दे सकता है। वंस इसको डाउन आना ही है तो इसका जोन पकड़ना होगा कि कहाँ से डाउन आ रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका 2 कैंडल जो है, 2 दिन का जो कैंडल है 5,979 के बिलो अगर सस्टेन कर गया 1-2 दिन, तो ये तो काफ़ी डाउन साइड आएगा। और इसके ऊपर 6,400 के अबव कितना दिन सस्टेन कर रहा है वो देखने का चीज़ है, उसके अबव में फिर से बाइंग है। तो दोनों जोन के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे थोड़ा मार्क करो, लाइक 1 आवर को भी देखो किसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। मैं अपना शॉर्ट्स में एक वी वैप का इंडिकेटर का यूज़ करना बताई हूँ। आप इसके साथ साथ एक इंडिकेटर वी वैप लगा सकते हैं। वी वैप के अबव में बाइंग है, वी वैप के बिलो में सेलिंग है, बट अबव में बाइंग तो है। बट आप देखो वी वैप के अबव में रेजिस्टेंस कहाँ तक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को पहले ड्रॉ करो, वी वैप को लगाओ, उसके ऊपर में बाइंग है, और वी वैप के कितने अब तक में रेजिस्टेंस है वो वहाँ तक बिल्कुल पहुँचेगा। तो वी वैप को आप इस पर यूज़ करो, वी वैप के अबव में बाइंग, वी वैप के बिलो में सेलिंग।
बस इसी को इंडिकेटर को यूज़ करके आप ट्रेड को भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको वी वेब का ट्रेड किस तरह से इसमें होगा, मैं एक बार फिर से उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अभी तो मैं क्रूड में फ़िलहाल तो मैं अभी बुलिश हूँ, बिकॉज़ ये एक दिन का है, बट शॉर्ट कवरिंग तो थोड़ा तो आएगा ही, थोड़ा तो लोग उस पे थोड़ा तो सेल करेंगे, ये शॉर्ट कवरिंग का ही है। तो ये वीवैप का तो ये क्रूड का थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आया है, और कल डाउन साइड आने के बाद भी बहुत ज़्यादा पुल अप हो चुका है, बिकॉज़ बिग आप देख सकते हैं नीचे कितना लॉन्ग है, बट ये अप साइड में जा चुका है। तो यहाँ पे बायर्स भी बहुत ज़्यादा पुल कर रहे हैं। तो मैं अभी भी क्रूड में बुलिश हूँ, मैं बेयरिश नहीं हूँ। बस ट्रेड आप अकॉर्डिंग टू दैट करते जाइए, बाकी मैं इस पर अभी भी बुलिश हूँ। नेचुरल गैस का देखती हूँ। जी हाँ, मैंने नेचुरल गैस का आपको पहले ही बोला था कि 300 के बिलो अगर वो सस्टेन करता है, देन फिर से उसका टारगेट 295, 291, 288 का जोन देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन अगर 300 के अबव अगर ये सस्टेन करता है एक दो दिन भी, देन आपको अगेन अपसाइड का जोन देखने को मिलेगा। 300 के अबव मतलब 305 के अबव अगर ट्रेड करता है तो नेक्स्ट सेकंड टारगेट आपका रहता है 312, 311, 12। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको अगर सस्टेन करता है देन आपको 315, 20, 323 इस तरह के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल के डेट में इसने जैसे ही 310 को सस्टेन किया, और 310 टू 312 को जैसे ही इसने सस्टेन किया, 310 टू 312 को सस्टेन करने के बाद 320.3 पे जाके इसने क्लोजिंग दी है। 12 पॉइंट कल अप में दिया है। तो अभी इसका ये रेजिस्टेंस एक तो बनता है यहाँ पे अप में रेजिस्टेंस इस प्लेस में, ये देख सकते हैं इस प्लेस में 321.9 के पास एक रेजिस्टेंस बनता है। अगर उसको वो फेस करके होल्ड करके अपसाइड निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 326 का रहता है। इस तरह के टारगेट्स आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। आज के डे में आपको यहाँ पे अपसाइड में टारगेट्स देखने को मिल सकता है, इस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आज के डेट में अगर 321.9, 322 ही रख लो, 22.30 अगर प्रॉपरली सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 325.9 का 26 ही रख लो। अगर उसको प्रॉपरली सस्टेन करता है तो आप 330 का भी लेवल्स आज के डेट में देख सकते हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स को भी मैं देख लेती हूँ, जैसे हीरो मोटोकॉर्प को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के पास आप देख सकते हैं 4425, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इस पर एक बार नहीं बहुत बारी ट्राई हुआ है इसको ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर सका। वंस ये ब्रेक होता है 4425, तो इसका अप साइड में 4500, 4567 इस तरह के अपसाइड जोन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है आप उस पर एंट्री कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और फिर डाउन साइड हो गया वैसा नहीं, उसको सस्टेन करना होगा एटलीस्ट 30 टू 1 आवर तक। वो रेजिस्टेंस के अबव में वो ट्रेड करे फॉर लॉन्ग टाइम फ्रेम, आप 1 आवर मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज़ 15 टू 30 मिनट्स वहाँ पे सस्टेन करना चाहिए फॉर इंट्राडे ट्रेड के लिए। ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये हीरो मोटोकॉर्प को आप रख सकते हैं। यूपीएल को देख सकते हैं, जी हाँ, यूपीएल को आप देख सकते हैं। यूपीएल भी आपको इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं, ये भी एक डार्बल बॉक्स का काम कर रहा है। यूपीएल जैसे ही आपके बॉक्स के अबव में निकलता है
आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही 647 के एबव में अगर एक 20 मिनट्स तक सस्टेन करता है तो आप इसको ले सकते हैं फॉर नेक्स्ट लेवल के लिए 660, 680, 690, 700, 733 इस तरह के जोन के लिए आप यूपीएल को ले सकते हैं। इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। टीसीएस को भी देख सकते हैं। टीसीएस भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। इसका जोन किस तरह से बन रहा है, ये ऑलमोस्ट डब्लू पैटर्न में ये इन्वॉल्व हो रहा है। बिकॉज आप देख सकते हो ये इस तरह से यहाँ पे डबल बॉटम बना के इस तरह से अप ट्रेंड में निकल सकता है। डब्लू पैटर्न बना रहा है टीसीएस। तो टीसीएस को भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बट एट द सेम टाइम टीसीएस का एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जो कि इसका रेजिस्टेंस है ये पार्ट 3500। आप देख सकते हो 3500 या 3500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 3500। तो वंस टीसीएस 3500 के ऊपर में ट्रेड करे देन इसका नेक्स्ट लेवल 3560 है। इसके अबव लेवल है 3627 का लेवल मुझे देखने को मिल रहा है। बट टीसीएस अभी अप ट्रेंड में है, जो कि डब्लू पैटर्न बना रहा है। तो 3500 को ब्रेक होने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उसके अबव में 3627 इस तरह के अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एचसीएल टेक देख लेते हैं। एचसीएल टेक, जी हाँ, एचसीएल टेक का देखिए मैं पहले से ही आपको ट्रेड यहाँ पे बना के मैं दे रखी हूँ। एचसीएल टेक का एक लेवल था, ये पैरेलल लाइन का लेवल था। पैरेलल लाइन का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ आप देख सकते हैं वो कितना अच्छा सस्टेन किया। मैंने डाउन साइड में एसएल रखा था और वो एसएल से काफ़ी ऊपर आ चुका है। एसएल जो रखा था वो तो ट्रेल अभी हो ही रहा है। तो अब यहाँ से काफ़ी ऊपर 1597 के पास 97 के पास एंट्री थी, वो वहाँ से करीबन 50 पॉइंट्स अप ट्रेड में। अभी भी इसकी बाइंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और ये अभी भी एक ब्रेकआउट दे रखा है। आपको दिखा रही हूँ मैं कि ये एक ब्रेकआउट ये दिया है। ये अभी भी एक ब्रेकआउट 700 के ऊपर में दिया है और अभी भी जो है 3-4 दिन से ये इसी जोन पे घूम रहा है। ये वाले जोन पे ये घूम रहा है। तो जैसे ही 1725 के ऊपर में सस्टेन करता है आप वहाँ से भी एंट्री ले सकते। कहाँ से? 1725 के ऊपर एचसीएल टेक को, वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड बनाया है वो वीकली टाइम फ्रेम पे देख के ही बनाया है। बिकॉज मैं ज़्यादातर वीकली और 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट मतलब ट्रेड का लेवल्स मार्क करती हूँ। आप वीकली में देख सकते हो वहाँ पे मैंने जहाँ पर्पल लाइन पे मार्क किया 1300 के अब मैं 1325 समथिंग के पास से वो एग्जैक्ट वहाँ पे आके टच किया। और प्रीवियसली भी यहाँ पे 1300 प्रीवियसली भी वो वहाँ पे ही ट्रेड एग्जैक्ट वहाँ टच किया था, अप ट्रेंड गया था। इस बार भी यहाँ पे टच किया और अप ट्रेंड वो वहीं से अप ट्रेंड जाने की पूरी कोशिश कर रहा और अप ट्रेंड पे है भी एग्जैक्टली। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप वहाँ पे एनालाइज़ कीजिए। वीकली का ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। 1 डे का टाइम फ्रेम पे भी आप एनालाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स को आप एनालाइज़ करके स्विंग में कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। बैंक से तो काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप मंथ में अर्निंग अच्छा कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, वीकली में आप एनालाइज़ कीजिए, 1 डे पे एनालाइज़ कीजिए, फिर आप स्विंग में कीजिए। आपको डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे। आपको अगर इस तरह के कुछ भी टिप्स से प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर आपको हेल्प मिल रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए सो दैट वी कैन गेट अप्रिशिएशन। और भी ज़्यादा हम लोग आपके लिए वीडियोस बना सके सो दैट आप सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बन सके और आपके लिए हेल्पफुल हो। एस्ट्रल का भी आप स्टॉक देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये इस प्लेस को फेस कर रहा है। 200 EMA का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एस्ट्रल का इस तरह से।
यहाँ पे जोन प्रिपेयर हो रहा था, ये टाइप का जोन। और यहाँ से जैसे ही अप ट्रेंड में गया ये 200 EMA को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इफ़ ये 200 के अबव में यहाँ पे सस्टेन करता है, ये प्लेस में सस्टेन करता है, लाइक 1575 के पास सस्टेन करता है, या फिर 1575 तो थोड़ा अबव हो गया, यहाँ पे सस्टेन करता है, 1573 के पास सस्टेन करता है। नेक्स्ट टारगेट 1600 का है, 1647 का है, 72 का है। इस तरह के अप ट्रेंड आप एस्ट्रॉल में देख सकते हैं, इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मैक्स हेल्थ को भी आप देख सकते हैं। मैक्स हेल्थ तो ब्रेकआउट आई थिंक दे चुका है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसने दे दिया है। ये यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट थी, 1193 के पास था, अब तो ये काफ़ी अप ट्रेंड में निकल चुका है। ओके, आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने लेवल्स बताए सब एजुकेशनल पर्पस से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, देन ट्रेड कीजिए। मेरा चैनल आपके लॉस के लिए लाइबल नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। मैं जो भी बता रही हूँ सब एजुकेशनल पर्पस से है। थैंक